अस्सलामुअलैकुम अन्य फैमिली में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं पालक ज़गी के बारे में। आज हम इसको तीसरे तरीके से इसका सालन बना रहे हैं। हम आज इसका सालन देसी घी में बनाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में इसका सालन बहुत ज़्यादा बनता है। ये ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि ये गाँव में शुगर वाले मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और ये देसी होता है। इसको पालक कहते हैं, वैसे तो इसको वाटरमेलन इंग्लिश में कहते हैं। जब ये बड़े हो जाए तो वाटरमेलन बन जाते हैं, यानी पश्तो में इसको इंदवाड़ा कहते हैं, माजरी ज़बान में भी इसको इंदवाड़ा कहते हैं और पंजाबी में इसको पित्ती कहते हैं। पता नहीं आप लोग इसको क्या कहेंगे। वैसे अगर ज़्यादा जल्दी समझ आए तो ये बड़ा होकर वाटरमेलन बन जाता है। तो आज हम इसका तीसरे तरीके से सालन बनाएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने 2 तरीक़ों से बनाया है। इसको मैंने तंदूर में अभी भूनने के लिए रख दिया है, कुछ मैंने रख दिया और कुछ मैंने सीख पर चढ़ा के तंदूर में भूनने के लिए रख दिया है। आज इसका हम काले मिर्च वाला सालन बनाएंगे और हम इसको देसी घी में बनाएंगे। ये हमने स्पेशली इसलिए ये देसी घी लिया है, क्योंकि ये पालक ज़गी जो है इसका सालन इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पड़ता है। ये का देसी घी गाय वाला है, आपको नज़र पे आ रहा है, बहुत शफाफ, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसका 3000 रुपये का किलो हमने आज लिया है। चूँकि मैं घर में भी बनाती हूँ मक्खन, लेकिन कभी कभार नहीं बन जाता। गांव में बच्चे बहुत ज़्यादा मक्खन खाते हैं। तंदूर की गरम गरम रोटी के साथ जब मक्खन खाया जाए तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। बच्चे ज़्यादा तौर पर ये सब्ज़ी नहीं खाते, लेकिन बड़ों को ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो चूँकि मैं सिंपल से खाने पकाती हूँ, इतना प्रोफेशनल मेरा ये काम नहीं है, लेकिन जो मैं रोज़ाना आपके बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ देसी होती है और आप जो जिसको समझ आती है उनको अच्छी तरह पता है कि ये चीज़ें कितनी अच्छी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सालन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना। मैं देसी खाने बनाती हूँ, शायद आप लोग को अच्छे ना लगते हो, इसलिए ना तो कोई कमेंट होता है और ना ही कोई वीडियो शेयर करता है और ना ही कोई बताता है कि मेरे खाने अच्छे होते हैं कि नहीं। ज़्यादा मेरा प्रोफेशनल सेटअप नहीं है, नॉर्मल सही है, इसलिए क्योंकि ये गाँव है और गाँव में नॉर्मल सेटअप पर ही सब कुछ पकाया जाता है और नॉर्मल कहानी होती है। हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम किस तरह इसको भूनते हैं और फिर किस तरह इसको कूट के पकाते हैं। तो इसलिए ऑलरेडी इस लिहाज से मैंने 2 वीडियो पहले बनाया, आप वो जाकर देख सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें कोई स्किप नहीं करने वाली, क्योंकि ये सिर्फ ये सिंपल सी चीज़ इसमें डालेंगे। 1 सब्ज़ मिर्च है, 2 जब मैंने थूम के लिए लहसुन का और 1 प्याज मैंने लिए। इसमें हम काली मिर्च डालेंगे और इसमें हम देसी घी डालेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं देसी घी। तो बस ये काफ़ी है। तो ये हमने आज लिया है 3000 रुपये का किलो, ये देसी गाय वाले घी है। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देते हैं। तो जिसको इस सालन के बारे में पता होगा उसको शायद भी पता है कि पकता है और इसका फायदे क्या है, क्योंकि ये भी एक तरह की सब्ज़ी है। देहात में बहुत से लोग यही पकाते हैं, क्योंकि आजकल इसका मौसम है। तो थोड़ा सा ही बाकी ज़्यादा नतीजे तो हम रोटी बनाएंगे, जो पकाएंगे। बच्चे को ज़्यादा ठीक से नहीं खाते, लेकिन बड़े खाते, तो इसलिए हम अब यही बना रहे थे। हम अक्सर यही बनाते रहते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। या ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, यानी शुगर के मरीज़, उसके लिए तो ये बेहतरीन सालन है और उनको अच्छी तरह पता भी होगा कि ये बहुत बेहतरीन सालन है। ये इनको आधे मैंने इस तरह भून लिए थे तंदूर में और आधे मैंने इसी तरह कच्चे रख दिए थे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा थोड़ी सी छिल कर हम जैसे कि कद्दू, पैटा, टिंडे वगैरह बनाते हैं, इसी तरह का सालन बनाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो किस तरह बनता है और वो कितना मज़ेदार होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती है। तो ज़्यादा जलाना नहीं, चूल्हे को स्लो कर दे। तो अब इसमें हम ये
लहसुन डाल देते हैं। और मिर्च भी डाल दिए। साथ में हम थोड़ा सा नमक डाल देते, बाद चेक करने के बाद ही डालेंगे। तो ये मैंने कूट लिए थे, जो सख्त बीच के वो मैंने हटा दी, तो नरम बीच के उसको मैंने नहीं दिया। भले ही देखने में इसमें खास ना हो, भले ही देखने में इसमें खास ना हो, लेकिन खाने में बहुत खास है। क्योंकि हम वीडियो आज स्किप नहीं कर रहे, मैं आपके स्टेप बाई स्टेप शेयर कर रही हूँ, आप देखते रहिएगा इंशाल्लाह। जब आप बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अगर आपकी ये सही ना बनी जाए और छोटी ना हो तो आप इसको ग्राइंडर वाले जग में भी ग्राइंड कर सकते हो। किसी दिन वो रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग की तरफ देसी घी का किलो कितना चैनल तो हमारी तरफ भी नजर बताइए। हम बना रहे एक अच्छी लस्सी। तो ये मैंने एक और दूध का लिया, उसमें हम पानी डालते हैं, इसको हम अच्छा सा पतला करेंगे, इसमें मीठा हम नहीं डालेंगे और ये हम पिएंगे। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पतला इसलिए हम करेंगे क्योंकि ये भैंस का बहुत ही गाढ़ा दूध होता है। तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल करिए, कर लिया करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सकते हैं कितना दूध था और मैंने इसको इतना पतला कर दिया। तो तकरीबन हमारा सारा दूध पहुँच चुका है। तो छोटा करने वाले साथ ही साथ में हम टिप्स भी आपको दे रहे। कच्ची लस्सी ज़रूर पी लिया था, वो भी बहुत पतली वाली सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें मुझे ऑयल बहुत कम लग रहा था, इसलिए इसमें मैंने मक्खन डाल दिया। तो तकरीबन हमारा ये काला चटनी वाला सालन तैयार है, यानी वाटर मरून का। तो अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं। काली मिर्च हम थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा मिर्च वाला सालन नहीं बनाएंगे। तो नमक चेक करने के बाद अपने हिसाब में जितना नमक आता है उतना ही डालेंगे। तो इसका घी निकल आया, घी थोड़ा सा तो मैंने इसमें मक्खन डाल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा मक्खन, वो भी ओरिजिनल देसी, बाज़ारी नहीं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये बिहार पर इतना खास है, जैसे चिकन बनता है, जो नॉर्मल सब्जियाँ बनती है और नॉर्मल देसी गोश्त बनता है, बकरे का, देसी मुर्गे का। तो चलो हमारा सालन तैयार हो गया।